नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है और इसकी वजह है आरएसएस की तारीफ में दिया उनका हालिया बयान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा की तरह नहीं सोचते। एक दिन यह सब्र जरूर टूटेगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिवार की छवि को गंदा करने की कोशिश ना की जाए, वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने कहा है कि समाज की सेवा के लिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले ही राजनीति छोड़ देती अगर मुझे पहले से पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी। नीमच मनासा मार्ग पर हादसा, असंतुलित होकर पलटी बस, 1 की मौत और 18 घायल। मंगलवार दोपहर मनासा से नीमच आ रही सरकार उपकार बस असंतुलित होकर नीमच मनासा मार्ग राधा स्वामी आश्रम के समीप पलटी खा गई। घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था, जिससे वह लहरा रही थी और इसी से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े व पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के इंदौर एवं उज्जैन के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इंदौर के लवकुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले 6 लेन फ्लाईओवर का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 सितंबर को भूमि पूजन करेंगे। माना जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के बनने से इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाले वाहन चालकों को सुविधा होगी और ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं द्वारा इलेक्टोरल रोल को पब्लिक करने की गई मांग। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है, जिसका चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को आना है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में बागी सुर भी सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही पार्टी में विवाद होने लगा है। पार्टी के कई नेताओं ने इलेक्टोरल रोल को सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में 117 नेता होंगे शामिल। कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा का भी नाम लिस्ट में शामिल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से करेंगे। इस दिन वह पहले तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में जाएंगे, जहां उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राहुल यहां मौजूद मेमोरियल में कुछ देर ध्यान भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना दर्द बयां किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आपसे यह कहने आया हूं कि केवल हिनोतिया वालों से नहीं, अकेले विदिशा जिले जहां 1300 से ज्यादा गांव हैं, मुख्यमंत्री अकेला हर गांव हर घर नहीं देख सकता, लेकिन हमारे सांसद, विधायक, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन की पूरी टीम देखेगी। केवल हिनोतिया गुना क्षेत्र में नहीं, विदिशा के 1336 गाँव के लोगों को भी, जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा है। 27,639 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ढेर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। आज विदिशा सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के गांवों के बहनों और भाइयों से आज हिनोतिया से कह रहा हूं कि संकट और परेशानी है, लेकिन शिवराज आपको संकट के पार निकाल कर ले जाएगा। इंदौर को जल्द मिलेगी एक और बड़े अस्पताल की सौगात। इंदौर के प्रसिद्ध डॉक्टर बापना नर्सिंग होम, जो कि राज मोहल्ला में स्थित है, उन्हीं का गंगवाल बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन अस्पताल के लोन का केस डीआरटी जबलपुर में चल रहा था और इस केस का फैसला डॉक्टर बापना जी के पक्ष में आया है, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इंदौर विधानसभा 4 को एक बड़े अस्पताल की सौगात मिलने की रुकावटें खत्म होने वाली है। वार्ड क्रमांक 43 की पार्षद सुनीता सोनगरा के पति दिनेश सोनगरा ने कहा कि खजराना गणेश जी के चमत्कारों के आगे हूं नतमस्तक। गणेश जी के प्राकट्य उत्सव की 10 दिनों की धूम में इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की महिमा किससे छुपी है। इस कड़ी में खजराना गणेश के दर्शन करने पहुंचे वार्ड क्रमांक 43 की पार्षद सुनीता सोनगरा के पति दिनेश सोनगरा भी मानते हैं कि उनकी पत्नी को खजराना गणेश जी ने ही पार्षद बनवाया है। सोनगरा ने बताया कि उन्होंने यहां मन्नत की थी कि इस बार टिकट दिलवा दीजिए। बाद में उन्होंने जीत की भी मन्नत की थी और उनकी ये दोनों मन्नतें पूरी हुई हैं, इसलिए वे कई बार यहाँ के चमत्कार से वाकिफ हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विगत 35 वर्षों से लगातार इस मंदिर में आते हैं। सोनगरा ने बताया कि उनके पिता भगवान गणेश जी की पोशाक भी सिला करते हैं। इंदौर में 1 सितंबर से दूध के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर की होगी बढ़ोतरी।
पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब दूध के दाम में प्रति लीटर 4 रुपए वृद्धि होने के चलते जेब पर एक और बोझ झेलना पड़ेगा। दरअसल 1 सितंबर से दूध के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी सांची और अमूल द्वारा किए जाने के बाद दूध विक्रेता संघ ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। इंदौर की नर्सिंग स्टूडेंट से ग्वालियर में रेप का मामला आया सामने। किराएदार नर्सिंग छात्रा के कमरे में घुसकर किया रेप। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर स्थित संजय नगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र यादव के मकान में 21 साल की छात्रा किराए से रहती है। छात्रा इंदौर की रहने वाली है। वह यहाँ जिवाजी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर डिप्लोमा और नर्सिंग का कोर्स कर रही है। मंगलवार रात 8 बजे छात्रा एग्जाम देकर जब घर लौटी तो अचानक उसने देखा कि मकान मालिक का बेटा मनोज 25 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र यादव कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो मारपीट की और उसे मार डालने की धमकी दी गई और इसके साथ ही उसका रेप भी किया गया। साथ ही रिपोर्ट लिखाने या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देकर भाग गया। घटना के बाद छात्रा ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।